हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बुक शिवलाल क्लास 12 चैप्टर नंबर 7। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 6 तक के पूरे सॉल्यूशंस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मेरे इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे इस चैनल में पूरे उन चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब हम कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो देखिए इस चैप्टर में टोटल 52 या 54 समथिंग क्वेश्चंस हैं। तो मैं इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस नहीं डाल रही हूँ इस चैनल में, इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 25 तक के, वो बहुत ही सिंपल वे में है। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 डाला है 7 चैप्टर का, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशंस आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको उन वीडियोस को आप तक पहुंचा सकूं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 26 और चैप्टर नंबर 7 से। और ये जो क्वेश्चन है ये आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं। लास्ट के जो एग्जांपल्स है, जैसे 20 शायद कॉल इन एडवांस के जो 2-3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं इलस्ट्रेशन में, शायद वो इलस्ट्रेशन 24 है। तो आप उसको जाके अच्छे से देख लीजिए। कॉल इन एडवांस के देखिएगा, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है कि कौन सा है वो, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं करवाऊंगी आपको कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, मधु लिमिटेड इशूड 3000 equity share of ₹100 each to public, payable 20 on application, 20 on application, allotment 30 on first call and rest on second call and final call। आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि जो शेयर कैपिटल होता है, जो जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, तो जैसे आप स्कूल की फ़ीस देते हैं ना, हर मंथली फ़ीस देते हैं, 2 महीने में फ़ीस देते हैं, जैसा आपका होता है उस हिसाब से आप स्कूल की फ़ीस पे करते हैं। इसको भी आप उसी तरह से लेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा, देखिए मान लीजिए कि स्कूल एक फर्म है, ठीक है। जैसे स्कूल होती है ऐसे ही स्कूल के जैसी एक फर्म है, और उस फर्म ने कुछ शेयर्स इशू किए। शेयर इशू कब करेगी वो, जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी शेयर खरीदता है, जो भी शेयर होल्डर होता है, कंपनी का क्या हो जाता है, ओनर हो जाता है। उस कंपनी का, फर्म का नहीं, कंपनी का क्या कहलाता, ओनर। लेकिन कौन से शेयर जब वो खरीदता है तो ओनर कहलाता है सिर्फ इक्विटी शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर में अगर वो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का ओनर नहीं कहलाएगा। जब वो इक्विटी शेयर खरीदेगा तब वो उस कंपनी का क्या कहलाएगा, ओनर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वो जो शेयर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तो मधु लिमिटेड जो कंपनी है उसने 3000 शेयर क्या किए, मार्केट में इशू किए, और उसमें से उसने 100 रुपये का एक शेयर था। उसने कितने शेयर इशू किए, 3000, और 3000 में से एक शेयर की कीमत कितनी थी, 100 रुपीज़। और उसने जब अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे जब उसने पैसे मांगे तो 20 रुपये किस में मांगे, उसने एप्लीकेशन में मांगे, 25 रुपये किस में मांगे, अलॉटमेंट में मांगे, और 30 रुपये किस में मांगे, उसने फर्स्ट कॉल में मांगे। मतलब अब कितने बचे, 30 + 20 50 + 25 75। मतलब अगर 100 में से 75 लेस कर दे तो कितना बच रहा है, 25। तो 25 उसने किस में मांगे, सेकंड कॉल में। मतलब जो उसका लास्ट कॉल था, 100 रुपये कंप्लीट होने पे उसके जो 25 रुपये बच रहे थे, तो उसने वो लास्ट कॉल, सेकंड कॉल किया और अपने शेयर होल्डर्स को बोला कि हमें पैसे दे दो। राम हु हेल्ड 300 शेयर्स फर्स्ट
पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी विथ अलॉटमेंट। राम एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर्स का पैसा पहले ही जमा कर दिया। किसमें? अलॉटमेंट में। मतलब उसने फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का किसमें जमा कर दिया? अलॉटमेंट में। तो इसको क्या कहेंगे हम? कॉल इन एडवांस। हम क्वेश्चन ही कॉल इन एडवांस का कर रहे हैं, तो इसमें तो हमें ये मिलना ही था। इसने एप्लीकेशन का तो टाइम पे दे दिया, अलॉटमेंट का जब वो देने आया तो फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों उसने दे दिया। चलिए आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 6% इंटरेस्ट पेएबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब राम जिसने 300 शेयर्स का पैसा पेड कर दिया है अलॉटमेंट में, उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। जितना भी अमाउंट हम निकालेंगे कॉल इन एडवांस का, उस पे उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि हम किस अमाउंट में उसको इंटरेस्ट देंगे। अब आगे है, द इंटरेस्ट अमाउंट वाज पेड ऑन 30 September 2017। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इज पेएबल ऑन 1 Jan, फर्स्ट कॉल ऑन जुलाई एंड सेकंड कॉल ऑन 30 September। आपने इसके पहले के 6 चैप्टर्स कर चुके हैं, मतलब कि आपको तो इतना पता ही होगा कि जब हम इंटरेस्ट देते हैं लोन पे, कैपिटल पे या किसी भी चीज पे, तो हम उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? मंथ कैलकुलेट करते हैं, डेज कैलकुलेट करते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 5 में एक बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बताया था जिसमें शायद 73 डेज का कुछ कैलकुलेशन करना था। ऐसे ही करते हैं ना जब हम किसी को इंटरेस्ट देते हैं। तो इसमें भी हमें डेट्स दी हैं कि हमें उसको इंटरेस्ट 30 सितंबर तक देना है। और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी को हो गया था। लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का इसने अमाउंट कैश में दे दिया है, तो इसको फर्स्ट कॉल जो जुलाई में होने वाला था उसने कब पे कर दिया? जनवरी में पे कर दिया। तो मतलब जनवरी से जुलाई तक का कितना हो जाएगा हमारा? कैलकुलेट कीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने? 6 महीने। उसको 6 महीने का पैसा हम मतलब जो भी एडवांस का हमारा अमाउंट निकलेगा उस पे हम उसको 6 महीने का क्या देंगे? इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही सेकंड कॉल कब हुआ? 30 सितंबर को, लेकिन उसने पैसे कब दे दिए? जनवरी को। मतलब उसको 9 महीने का हम इंटरेस्ट पे करेंगे सेकंड कॉल के अमाउंट में। चलिए क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें क्या? एनालिसिस टेबल। क्वेश्चन नंबर 26 आईएमपी क्वेश्चन। एनालिसिस टेबल में क्या आता है? पहले ड्यू, रिसीव्ड और एडजस्टमेंट। मधुर लिमिटेड जो थे उसने 3000 शेयर इशू किए। ऐसा मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि ऐसा ऐसा अपन बना सकते हैं इसमें। फर्स्ट क्या होता है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कितने रुपीस थे? 20 रुपीस थे। दूसरा क्या होता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में थे 25 रुपीस। तीसरा होता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे थे 30 रुपीस और सेकेंड कॉल पे 25 रुपीस। ये हमने क्या कर लिया कि डिवाइड कर लिया अमाउंट 100 रुपीस को। कितने को? 100 रुपीस को डिवाइड कर लिया हमने 4 कॉल्स में। चलिए सबसे पहले आता है ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मधु लिमिटेड कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 3000। कितने रुपए वाले? 20 रुपीस वाले। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 2 जा 3 2 जा 6। तो कितने जीरो आ जाएंगे? 4। कितना आ गया? 60,000। रिसीव में भी हम इतना ही लिख देंगे क्योंकि एप्लीकेशन में तो हमें कुछ ना एडवांस में मिला है ना कुछ कॉल इन एरियस में, कुछ है ही नहीं। एडजस्टमेंट नहीं होगा मतलब डैश कर दीजिए। ये हमने क्या कर लिया? एप्लीकेशन का लिख दिया। अब हम लिखेंगे ऑन अलॉटमेंट। कितने शेयर इशू किए? 3000।
अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 25 रुपीज़ का है। तो 25 इंटू 3000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7500। कितना आ गया? 75,000। सॉरी, मैंने 7,500 बोल दिया। ये 75,000 है। अब यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है कि राम एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर्स का पैसा फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही दे दिया। मतलब राम ने 300 शेयर्स में से 300 शेयर्स का जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, मतलब 30 रुपीज़ क्या है फर्स्ट कॉल का कैश है। फर्स्ट कॉल का जो हमने कैपिटल को मतलब 100 रुपीज़ को डिवाइड किया था, उसमें से फर्स्ट कॉल का कितना रुपीस आ रहा है? हमारा 30 रुपीज़ आ रहा है। तो राम जिसने 300 शेयर्स लिए थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट किस में दे दिया? अलॉटमेंट में। था 300 इंटू 30। ये क्यों कर रहे हैं हम? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चले कि उसने 300 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का कितना पैसा यहाँ दे दिया। तो कितना आ जाएगा? 9,000 क्या किया इसने? यहीं पे दे दिया, जो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। लेकिन जब हम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल लिखेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। वो मैं बताऊंगी क्यों करेंगे, देखिए। ठीक है, ये अब हमने किसका लिख लिया? फर्स्ट कॉल का लिख लिया। अब हम आते हैं सेकंड कॉल में। तो सेकंड कॉल में 300 शेयर्स का पैसा कितने रुपीस से था? 25 रुपीज से था। तो 300 इंटू कितना करेंगे? 25। ये क्यों कर रहे हैं हम? जिससे हमें पता चले कि सेकंड कॉल का उसने कितना पैसा इधर दिया है। तो 300 इंटू 25 करेंगे तो 7,500। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ये एडजस्टमेंट वाला ब्लॉक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी तरफ लिखते हैं। अब इन तीनों अमाउंट को प्लस कर लेंगे। ये तो रिसीव है, ये नहीं प्लस होगा। प्लस कहाँ से होगा? 75,000, 9,000, 7,500। ये तीन अमाउंट हम इसमें प्लस करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 91,500। ये क्या आ गया? अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा मिला? इतना पैसा मिला। मिलने कितना वाला था? 75,000। लेकिन राम ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 2 कॉल्स का पैसा एडवांस में दे दिया। मतलब जो फर्म है उसके पास कितने की लाइबिलिटीज हो गई? 91,500 की। सॉरी, इधर पे फर्म नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी कंपनी, क्योंकि जब शेयर इशू करती है तो वो कौन होता है? कंपनी होती है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे ऐसे। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट कॉल पे। ऑन फर्स्ट कॉल कितने शेयर इशू किए? 3,000। कितने रुपए के हैं? 30,000 के। सॉरी 30 रुपीज़ के। तो कितना आ जाएगा? 90,000। अब यहाँ पे रिसीव में भी कितना लिख देंगे? 90,000। ये ड्यू वाली एंट्री है। ये जो एंट्रियाँ होती हैं ये सारी हम ड्यू में नहीं लेस करते, हम किस में लेस करते हैं? रिसीव में। क्यों? क्योंकि ड्यू में तो ड्यू ही है। रिसीव में हमें पता चलता है कि कितने पैसे हमें मिले, कितने नहीं मिले, किसने दिया, किसने नहीं दिया। अब मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम लेस क्यों कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट कॉल पे मिलने वाला हमें इतना पैसा जो कि अलॉटमेंट में ही मिल चुका है, तो आप ये बताइए कि जब आप स्कूल की फीस देने जाते हैं और अगर आप जैसे कोई बड़े व्यक्ति हैं, अगर आपकी एकदम से ज़्यादा सैलरी आ गई, आपके पापा का प्रमोशन या कुछ भी ऐसा हो गया जिसके कारण आपने स्कूल की फीस साल भर की एक साथ दे दी, तो क्या आप हर महीने फीस दोगे? नहीं दोगे ना। ऐसा ही हुआ है। राम ने अपना जितना भी पैसा था, 100 रुपये एक शेयर का था और 300 शेयर उसने खरीदे थे। मतलब कितने के हो गए? 30,000 के हो गए। तो उसने जो 30,000 थे वो एप्लीकेशन का मनी तो उसने दिया, लेकिन अलॉटमेंट में उसने बाकी पूरा पैसा दे दिया। तो वो बार बार तो देता रहेगा नहीं कि वो फर्स्ट कॉल में आएगा फिर फर्स्ट कॉल का पैसा देगा फिर सेकंड कॉल का, लेकिन उसने तो अलॉटमेंट में दे दिया। तो जो फर्म के लिए लाइबिलिटीज हैं वो तो इतने की हो गई, लेकिन जब उसने फर्स्ट कॉल किया तब उसको पता चला कि राम
जो कि एक शेयर होल्डर है हमारी कंपनी का, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा किस में दे दिया था, अलॉटमेंट में दे दिया था, जो कि पैसा अब हमें नहीं मिलेगा। मतलब कि बैंक में हमारे पास कितना पैसा आया वो इसको हम लेस करने के बाद ही पता कर सकते हैं। तो कितना पैसा आया, 81,000। तो हमें फर्स्ट कॉल में कितने पैसे मिले, 81,000। इसीलिए जो हमने यहाँ पे प्लस किया था एडवांस का, वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम इसकी एंट्रियाँ करेंगे तो हमें पता चल गया कि जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे रिसीव वाली, तो उसमें हम यहाँ पे कॉल इन एडवांस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब हम फर्स्ट कॉल की रिसीव वाली एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हम जो ये कॉल इन एडवांस है इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं आगे आपको बता रही हूँ। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं, राम जो कि 300 शेयर्स का वो था मालिक, उसने 30 रुपए के हिसाब से पहले ही कॉल इन एडवांस का पैसा दे चुका था। और यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉल इन एडवांस, है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लिख लेते हैं सेकंड कॉल का। ऑन सेकंड कॉल कितने शेयर इशू किए, 3000। कितने रुपए हैं, 25। कितना आ गया, 75,000। 75,000 में से उसको 7500 नहीं मिले, मतलब पहले ही मिल चुके हैं जो अब नहीं मिलेंगे। उसको लेस कर दीजिए तो यहाँ का टोटल आएगा 67,500। 67,500। यहाँ पे फिर आप शो कर दीजिए 300 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 7,500। ये तो हमने क्या कर दिया, सिंपल सी जो एंट्रियाँ थी वो सारी कर दी। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इसको किस में मिलेगा, ये 9,000 में और इस 7,500 में। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट। मैंने आपको पहले मंथ का कैलकुलेशन करके बता दिया था। 9,000 ये देखिए ये कब हुआ, ये दोनों हो गए थे जनवरी में। कब हो गया ये, जनवरी में। अच्छे से देख लीजिए या तो आप पढ़ लीजिए बुक में। ये कब हुआ, जनवरी में। ये फर्स्ट कॉल कब हुआ, जुलाई में। और ये कब हुआ, सितंबर में। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि इसने इन दोनों का पैसा तो यहाँ अलॉटमेंट में दे दिया, मतलब कि जो ये 9,000 था, इन दोनों मंथ के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 मंथ। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, मतलब अलॉटमेंट से लेके सेकेंड कॉल तक का डिफरेंस कितना है, 9 मंथ का। वो कैसे, देखिए फर्स्ट कॉल से लेके सेकेंड कॉल तक का डिफरेंस कितना है, 3 मंथ। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मंथ। अब 9,000 में हम कितना परसेंट देंगे इंटरेस्ट, 6%, क्योंकि हमें बुक में ये गिवन है 6% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। कितने महीने का देंगे, 6 महीने का। क्यों, यहाँ से अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल का जो वो है डिफरेंस है वो कितना है, 6 महीने का, मतलब 6 महीने का है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 90 इंटू 3 कितना हो जाता है, 270। तो 270 क्या हो गया, इंटरेस्ट मिल गया राम को फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 270। यहाँ आप चाहे तो शो कर लीजिए फर्स्ट कॉल, ये मैं शॉर्ट में एफ और सी लिख दिया। अब इसी के साथ उसने दूसरा कॉल इन एडवांस कौन सा दिया है, 7,500 इंटू 6/100 इंटू 9/12। ये मैंने बता दिए कि कैसे आया है। अलॉटमेंट मतलब जनवरी से सितंबर तक के महीने कितने होते हैं, 9, तो 9 महीने का उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसको काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, इस वाले से ये कैंसिल। अब काटिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो यहाँ 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 75 इंटू 3 इंटू 3/12।
2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300, ये आ जाए आपका आ जाएगा 337.5। ये इंटरेस्ट आ जाएगा आपका किसका, सेकेंड कॉल का। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए प्लस करते हैं, 270 प्लस 337.5, ये कितना हो जाएगा 607.5। इसको अगर हम राउंड फिगर में लेके चलें तो ये आ जाएगा 608, मतलब 608 जो है वो इंटरेस्ट है किसका, राम का, किस पे, कॉल इन एडवांस पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एंट्रीज की तरफ। चलिए एंट्रीज लिख लेते हैं। जनरल एंट्रीज, स्टार्टिंग की एप्लीकेशन की तो जैसी होती है वैसी ही होती है। तो एप्लीकेशन की सबसे पहली एंट्री होती है रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रिसीव में हमें कितना रिसीव हुआ, 60,000, और यहाँ पे क्रेडिट में भी 60,000। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए बीइंग मनी रिसीव्ड, मैं सिर्फ एंट्रियां करवा दे रही हूँ आपको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये किसकी एंट्री है, ड्यू की, बीइंग मनी ड्यू। ये अब ड्यू में हमें कितने रिसीव हुए, तो मतलब ड्यू का कितना अमाउंट था, एनालिसिस टेबल में आप अमाउंट देख के रखते जाइए। देखिए ये रिसीव का 60,000, ये ड्यू का। अब यहाँ पे जब रिसीव की करेंगे तब फिर यहाँ की हम आपको बताएंगे, है ना। अब आ जाते हैं हम किस में, शेयर अलॉटमेंट पे। तो अलॉट जब हम बैंक की करते हैं, मतलब एप्लीकेशन की करते हैं, तो सबसे पहले आती है रिसीव की। लेकिन जब हम अलॉटमेंट की करते हैं तो सबसे पहले आती है ड्यू की, फिर रिसीव की। फर्स्ट कॉल में भी ड्यू की फिर रिसीव की, सेकंड कॉल में भी फिर पहले ड्यू की फिर रिसीव की। तो यहाँ आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमें यहाँ पे ड्यू में कितना अमाउंट मिला, 75,000। अब हम आ जाते हैं रिसीव्ड में। रिसीव्ड की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब मैंने क्या बताया था कि कॉल इन, देखिए अब जाइए एनालिसिस टेबल में, ये यहाँ पे देखिए बैंक में हमें कितने पैसे मिले, इतने, तो हम बैंक में कितना लिख देंगे, 91,500। ठीक है, ये अब हमने लिख दिया। लेकिन अब आइए फिर एनालिसिस टेबल में, हमें कितने मिलने वाले थे, 75,000 हमें क्या करने वाले थे, मिलने वाले थे। तो हम यहाँ लिख देंगे 75,000 हमें यहाँ पे मिलने वाले थे। लेकिन टू कॉल इन एडवांस, फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस सेकेंड कॉल। अब आइए एनालिसिस टेबल में, फर्स्ट कॉल से कितना एडवांस मिला, 9,000, सेकेंड कॉल से 7,500। ये दोनों अमाउंट भी यहाँ पे लिख दीजिए, 9,000 7,500। ये जब हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं तभी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, मतलब कि ये मेरे कहने का मतलब ये है कि एनालिसिस टेबल तो आप बना लेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन जब आप एंट्रियाँ करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि अमाउंट कैसे फिट करना है। तो आप एनालिसिस टेबल को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब आते हैं फर्स्ट कॉल, तो आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किसकी एंट्री है, ड्यू की एंट्री है। तो ड्यू में हमें कितने मिले थे, 90,000, यहाँ लिख देंगे 90,000।
1000। फिर आ जाते हैं हम रिसीव में, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये हमने क्यों किया, देखिए अलॉटमेंट में तो जो कंपनी थी उसकी लाइबिलिटीज बढ़ी, मतलब कि उसको इतने पैसे, इन दोनों जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है इन दोनों का पैसा उसे यहाँ पे मिल गया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल हुआ तो जो कि उसको अमाउंट पहले मिल गया था वो तो अब मिलेगा नहीं ना, इसीलिए इसको हमने क्या किया है यहाँ पे डेबिट किया। पहले होता है कॉल इन एडवांस क्रेडिट, फिर होता है डेबिट। तो बैंक में हमें कितने मिले, आ जाइए यहाँ पे, बैंक में कितने मिले 81,000, लिख दीजिए 81,000। और कॉल इन एडवांस कितना है फर्स्ट कॉल का 9,000, ये कितना हो जाएगा 90,000। आपको एनालिसिस टेबल को ध्यान से देखते हुए अमाउंट फिट करने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड कॉल का ड्यू का अमाउंट कितना है 75,000। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता देना चाह रही हूँ कि इंटरेस्ट जो हमने दिया है इसकी अभी तक एंट्रियाँ बुक में हमें गिवन नहीं है, तो हम ये जो इंटरेस्ट है इसको शो तो करेंगे लेकिन इसकी कोई एंट्रियाँ शो नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट। बैंक में हमें कितने मिले 67,500 और ड्यू मतलब कॉल इन एडवांस कितना है 7,500, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 75,000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो कि इस चैप्टर का IMP क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको इस चैप्टर के और क्वेश्चंस चाहिए हों, अगर कोई क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, मैं आपको उथरी पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि सबसे पहले जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ।